Hello everyone, welcome back to our channel of Inshore Education. I am Mumtaz and in today's video I will be talking about Namangan State University of Uzbekistan. But वीडियो शुरू करने से पहले let me tell you one thing, why Uzbekistan is gaining so much popularity when it comes to doing MBBS abroad, so that it will be more convenient for you to understand whether you want to study MBBS in Uzbekistan or not. 2021 में एनएमसी की कुछ गाइडलाइंस आई थी। उन गाइडलाइंस में एक पॉइंट ये था कि आप जिस भी कंट्री से एमबीबीएस कर आएंगे उस कंट्री में आपको लाइसेंस मिलना चाहिए टू प्रैक्टिस। और वही अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं तो उज्बेकिस्तान से जब आप अपना एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो लाइसेंस लेने के लिए आपको कोई भी अलग से एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। और यही अगर मैं बात करूं रशिया की, किर्गिस्तान की और सारी कंट्रीज की, तो वहां पे पर्टिकुलर एक एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। सो एक बहुत बड़ा रीजन है 2021 के बाद जो इंडियन स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि उनको वहां पे लाइसेंस के लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सो इफ यू आर आल्सो लुकिंग फॉर अ कंट्री जहां पे बिना लाइसेंसिंग एग्जाम के आपको लाइसेंस मिल जाए, देन उज्बेकिस्तान विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कम बजट में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सो मेक श्योर यू वॉच माई कंप्लीट वीडियो ताकि आपको 1 to 1 सारी इंफॉर्मेशन मिले अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमनगन स्टेट यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1942, बट अगर मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं तो अभी तक यहाँ से कोई भी इंडियन बैच पास आउट नहीं हुआ है। 2024 में पहला इंडियन बैच यहाँ गया है। बट यस, यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, बहुत टाइम से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। बट लेट्स सी कि इंडियन स्टूडेंट्स का वहाँ पे क्या पासिंग रेट रहेगा, ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। बट यूनिवर्सिटी इज फुलफिलिंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस। 19 सब्जेक्ट्स जो हमें इंडिया में पढ़ाए जाएंगे वो सेम 19 सब्जेक्ट्स का करिकुलम आपको वहाँ मिलेगा। इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है। लाइसेंस के लिए आपको एग्जाम नहीं देना है। WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, डोम्स की वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड 2024 में काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स गए हैं इस यूनिवर्सिटी में। एज द नेम सजेस्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी में सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटी में है। वेल डेवलप्ड आपको लेबोरेटरीज मिलेंगी जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने को मिलेंगी। रियल कैडेवर यहाँ पे अवेलेबल है, कैडेवर के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई लर्निंग का फैसिलिटीज भी यहाँ पे है कि अगर आपको बाद में अपनी क्लासेस लेनी है, इनकेस आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो बाद में आप जाके यूनिवर्सिटी में लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। सो बेसिक्स जितनी भी फैसिलिटीज होती है वो सारी आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उधर पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर में जो आपका पैकेज रहेगा यूनिवर्सिटी का वो होता है $7,750, जिसमें कि आपकी ट्यूशन फीस इंक्लूड होती है, हॉस्टल फीस इंक्लूड होती है, वीजा एक्सटेंशन इंक्लूड होता है, मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, एंड साथ ही साथ आपका जो मेस है वो भी इंक्लूडेड होता है। तो फर्स्ट ईयर में $7,750 देने के बाद आपको यूनिवर्सिटी में कुछ भी पे नहीं करना है। आपका रहना, खाना, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और यही अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में आपको जो फीस देनी पड़ेगी इट विल बी अराउंड $6,050। नमनगन स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको 3 साल तक हॉस्टल और मेस कंपल्सरी लेना पड़ेगा। जनरली अदर कंट्रीज में जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि फर्स्ट ईयर आपका हॉस्टल कंपल्सरी होता है, उसके बाद आप चाहो तो पीजी या फिर फ्लैट जो भी आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है आप वहां जाके रह सकते हैं। मेस में भी आपकी डिपेंडेंसी होती है कि आपको मेस में खाना खाना है या फिर सेल्फ कुकिंग करनी है। बट नमनगन स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको मेस एंड हॉस्टल दोनों चीजें कंपल्सरी लेनी पड़ेंगी फॉर योर फर्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल के बाद आपके पास ऑप्शन होता है सेल्फ कुकिंग का, तब आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको पीजी में रहना है या फिर आपको हॉस्टल से बाहर कहीं पे भी रहना है, फ्लैट लेना है इंडिविजुअली, तो आप रह सकते हैं। ये एक तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न है, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स इससे पहले इस यूनिवर्सिटी में गए नहीं है, तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से ये सेफ्टी ले रही है कि 3 साल तक, एटलीस्ट हम 3 साल तक इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ही रखेंगे ताकि उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। यूनिवर्सिटी की अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं, देन हॉस्टल्स आर वेरी मच स्पेशियस। आपको 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर इस तरीके से हॉस्टल मिलेंगे। और जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं लाइक टेबल, चेयर, वार्डरोब, हॉट एंड कोल्ड वाटर, सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें आपको हॉस्टल के अंदर मिलेंगी। हॉस्टल आर कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल एंड बॉयज के लिए अलग हॉस्टल अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ये सेफ्टी
कंसर्न है कि हम लड़कियां हमें अलग हॉस्टल में रहना है, तो ये आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे। मेस की अगर मैं बात करूँ तो मेस काफी अच्छा फूड आपको प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पे। इंडियन फूड आपको मिलेगा, जो भी इंडियन टेस्ट होता है, प्रॉब्लम नहीं आती है फूड को लेकर। तो बेसिकली हॉस्टल में जो भी फैसिलिटीज है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी आपकी लोकेटेड है नमनगंज सिटी में, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान। यूनिवर्सिटी के अगर मैं हॉस्पिटल टाइप्स की बात करूं तो काफी सारे हॉस्पिटल्स के साथ नमनगंज स्टेट यूनिवर्सिटी का टाइप है। जितने भी आपको सिटी में हॉस्पिटल्स मिलेंगे, प्रोमिनेंट हॉस्पिटल, आप सभी हॉस्पिटल में जाके आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और काफी अच्छी हैंडलिंग प्रैक्टिस आपको मिलती है। यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द नमनगंज सिटी इटसेल्फ एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलता है कि लार्जेस्ट सिटी में अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो वहां पे आपको पॉपुलेशन काफी अच्छी देखने को मिलती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई उतनी ज्यादा पेशेंट इनफ्लो होता है हॉस्पिटल्स में एंड डायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट ऑन योर इंटर्नशिप, कि उतनी ही अच्छी आपकी इंटर्नशिप वहां पे होगी। सो ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें तो यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल एजुकेशन। एंड जो सिटी है नमनगंज सिटी, ये कैपिटल सिटी से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं है। आपको पहले दिल्ली टू ताशकेंत फ्लाइट लेनी पड़ेगी। ताशकेंत कैपिटल सिटी है उज्बेकिस्तान की, एंड ताशकेंत से अगर आपको नमनगंज जाना है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। यू कैन गो बाय ट्रेन, यू कैन गो बाय बस और यू कैन गो बाय एयर। बाय रोड अगर आप जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 आवर्स लगेंगे फ्रॉम ताशकेंत टू नमनगंज सिटी, और अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं तो अराउंड 4 आवर्स लगते हैं। एंड इफ यू आर गोइंग बाय एयर, अगर आप फ्लाइट लेते हैं नमनगंज के लिए तो आपको मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। सो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अगर टोटल टाइम देखें हम इंडिया से नमनगंज पहुंचने तक का, तो आप 4 to 5 आवर्स में टोटल आप पहुंच जाओगे अपनी सिटी में। एंड वन मोर बेनिफिट जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को मिलता है कि अगर आप दिल्ली से नमनगंज जाने की फ्लाइट लेते हैं तो जो टोटल आपका एक्सपेंस आएगा इट विल बी अराउंड 10 to 15,000, जो कि काफी नॉमिनल अमाउंट है बिकॉज साल में 2 बार छुट्टी पड़ती है। तो अगर कम अमाउंट में आपका टिकट होता है तो बच्चे दोनों बार इंडिया वापस आ सकते हैं। सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे आपको 30 से 35 लाख तक के बीच में पूरा एमबीबीएस कोर्स मिल जाए, एंड दैट टू उज्बेकिस्तान, जहां पे आपको बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा कंट्री में, देन दिस यूनिवर्सिटी माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग स्टडी एमबीबीएस इन abroad, you can visit our official website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.